आदरणीय श्रोतागण, भाई और बहनों, नमस्कार। मानव जाति इस समय अपने आप को बड़ी कठिनाई में पाता है। चारों ओर हाहाकार मची हुई है। प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं, नवीन का जन्म नहीं हो रहा है और हम त्रिशंकु की तरह प्राचीन और भविष्य के बीच में अपने आप को टंगा हुआ समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं। इसलिए नहीं कि हम पीछे जाएं, पीछे नहीं जा सकता। चले वेती वेद कहते आगे ही चले, आगे चले, लेकिन इसलिए कि क्या उनमें हमें प्रकाश मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है कि आगे कैसे बढ़े। अब हमारे हिंदू धर्म में तो इतने विस्तृत शास्त्र हैं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें इतने शास्त्र होंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि, हर एक ब्रह्म सूत्र, ज्ञान सूत्र, काम सूत्र, कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। लेकिन अगर हम वेद की ओर देखें तो वेद के 4 हिस्से वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और फिर उपनिषद है। जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच है। मृत्यु आपकी भी होगी। शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? याद आया नचिकेता का यह सवाल जो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से पूछा था। इस जीवन से पहले आप और कितने जीवन जी चुके हैं? मरने पर दुख होता है या सुख? यमराज सन्न रह गए। ये सब वो सवाल थे जो सिर्फ नचिकेता ही नहीं वरन कभी कभी हमारे मन में भी उठ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इन सब सवालों का समाधान कोई दे सकता है? जवाब है उपनिषद। जी हां, इन सारे प्रश्नों के उत्तर उपनिषदों में दिए गए और साधक ने स्वयं के निकट बैठकर संपूर्ण की यात्रा की। इसी क्रम में एक समय ऐसा आता है जब साधक, गुरु और ब्रह्म तीनों एक हो जाते हैं और इसी को कहा जाता है तत् अहम, यानी मैं भी वही। करीब 220 उपनिषदों के माध्यम से सारे सवालों के जवाब तलाश लिए गए। इनमें से अभी भी 108 उपनिषदों के भाष्य उपलब्ध हैं। उपनिषद को ज्ञान और आध्यात्म का भंडार माना जाता है। उपनिषद जो हैं उनको सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है कि वेद के अंत में भी आते हैं वो और वेदों की चरम सीमा भी है। आप अगर दिल्ली से कलकत्ते की ओर जाएं हवाई जहाज़ में तो बाईं तरफ आप हिमालय के साथ साथ उड़ रहे हैं। याद रखिए, हिमालय जो है केवल पहाड़ नहीं है। कालिदास ने हिमालय के बारे में कहा है, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। देवतात्मा है, हिमालय से ही हमारी नदियाँ आती हैं जिससे करोड़ों लोग का जीवन चलता है। हिमालय से ही हमारे वेद उपनिषद आए। जब आप उड़ेंगे तो आप देखेंगे हिमालय में समय समय के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। ऐसे अगर हम सारे हिमालय को वेद माने तो ये जो चोटियाँ हैं इनको उपनिषद हम मान सकते हैं। तो उपनिषद बहुत हैं वैसे तो, 108 माने गए हैं, लेकिन प्रमुख 11 उपनिषद हैं जिनको अधिकतर पढ़ा जाता है। और उपनिषद वास्तव में क्या है? प्रश्नोत्तरी है। एक याद रहे कि हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, इंडिक रिलीजन्स, वो सब प्रश्नोत्तरी है। गीता प्रश्नोत्तरी है। बुद्ध तो स्वयं ही प्रश्नों का जवाब देते रहे, 40 वर्ष जब चलते थे। भगवान महावीर भी देते रहे। तो प्रश्नोत्तरी जो है, डायलॉगिक सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो एक सेमेटिक सिविलाइजेशन है जहाँ एक टेक्स्ट दिया गया है, ये है, इसको मानो या ना मानो या छोड़ो, और कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कई प्रश्न और बड़े तीव्र प्रश्न हैं।
क्यों हम यहाँ हैं, हमारे यहाँ आने का मतलब क्या है, हमारे हाथ को कौन शक्ति देता है, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तरी होती है उपनिषद में। और उपनिषद का मतलब ही ये है कि गुरु बैठते हैं, उसके आसपास 1, 2 या 3, 4 शिष्य बैठते हैं। साथ बैठना उपनिषद का एक अर्थ है। अब उपनिषदों का ज्ञान तो इतना बड़ा विस्तृत है कि उसको थोड़े से दायरे में लपेटना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रमुख मुद्दे उपनिषद में हमें मिलते हैं वो आपके समक्ष रखूं। उपनिषदों में इस बात को साफ किया गया कि वस्तु छोटी हो या बड़ी, नदियां हो या पहाड़, धरती हो या आकाश गंगाएं, सभी ब्रह्म से बनी हैं। आधुनिक विज्ञान में गॉड पार्टिकल के नाम से इसके अनुसंधान के किस्से हमने सुने हैं। अगर मानव शरीर की बात करें तो उसमें जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का हिस्सा है जिसे ब्रह्म कहते हैं। सबसे पहला तो हमें समझना है, सबसे पहला मुद्दा तो है ब्रह्म, जो समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ब्रह्मैवाइदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैवाइदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। यानी आज जो कुछ भी करोड़ों की गैलेक्सीज हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, आज जो कुछ है, अतीत में जो कुछ रहा है, भविष्य में जो कुछ होगा, सब में दैविक शक्ति भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत् किंच जगत्याम जगत, केवल जगत की बात नहीं कर रहे, वो सारे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मण जो सर्वव्यापी ब्रह्मण है, ये पहला मुद्दा है जो हमें समझना है, उपनिषदों से लेना है। बहुत सारा इसके उपनिषदों में वर्णन किया गया। दूसरा मुद्दा है उसी का प्रतिबिंब हर एक व्यक्ति में, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान हर एक के हृदय में निवास करता है। उपनिषद हमें कहते हैं अमृतस्य पुत्राः, हम अमृतत्व के, क्योंकि हमारे बीच में अमृतत्व है। तो आत्मा जो हर एक प्राणी में है, वैसे तो हर एक वस्तु में है, लेकिन मानव जाति तक पहुंचने से ही हम इसकी कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो आत्मा है, ये हर एक व्यक्ति, उसमें कोई रंग नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई उसमें इसका किसी देश का या विदेश का, इसका कोई इसमें अर्थ नहीं है। तो ये दो बातें, ब्रह्मण, सर्वव्यापी ब्रह्मण और हर एक के हृदय में आत्मा, और फिर उनको मिलाना जो है वही जीवन का लक्ष्य है। अब मिलाने के प्रमुख 4 मार्ग हैं। मार्ग तो बहुत है, 4 मार्ग हैं। पहला तो ज्ञान मार्ग है, मस्तिष्क का मार्ग। हम सोचें सत और सत के बीच में क्या सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करें। हम अपने विचार से अपने विचार को इतने सूक्ष्म बना दें कि हमें भगवत प्राप्ति हो सके, आत्मा और ब्रह्म का मिलन हो सके। तो पहला मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है, मस्तिष्क का। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। देखिए, केवल मस्तिष्क से नहीं भगवान मिल सकते। जब तक हृदय में आपका हृदय पटल नहीं खुलेगा, जब तक आपको भगवान से प्यार नहीं हो जाएगा, मोहब्बत नहीं हो जाएगी, जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो वो जो है वो भक्ति मार्ग। और हमारे यहाँ भक्ति तो आप जानते हैं, हर एक देवी देवता की भक्ति होती है। हम भक्ति प्रधान लोग हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा शंकर भगवान का भक्त हूँ, तो यत यत कर्म करो मैं तत्त अखिलम शंभो तवाराधनम, शिव जी को अर्पण कर रहा हूँ।
तो भक्ति में आप किसी की भक्ति करें, आप शिव की करें, आप विष्णु की करें, आप जीसस की करें, आप हज़रत मोहम्मद की करें, आप जिसकी मर्ज़ी करें, भक्ति करो। अपने हृदय के पटल खोलो और उसमें देखो कि भगवान कहाँ बैठा हुआ है। ये दूसरा मार्ग है। तो पहला मार्ग मस्तिष्क का मार्ग था, विचार का। दूसरा मार्ग हृदय का मार्ग है, भक्ति का। तीसरा मार्ग कर्म योग है, बाहों का। उपनिषदी लोगों को कुछ ये गलत फहमी है कि उपनिषद केवल सन्यासी कुछ नहीं है। अगर आप ईशावास्य उपनिषद ले लीजिए तो पहला मंत्र तो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन तक्तेन भुंजीथा मार्गकस्य सिद्धनम, वो तो ज्ञान है। दूसरा देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविष्यत् शतं समाः एवं तरी नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते। दूसरे ही श्लोक में उन्होंने कहा है कि भी यहाँ इस दुनिया में काम करो 100 वर्ष के लिए, और अगर ढंग से काम करोगे तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसलिए जो कर्म मार्ग है, और फिर उसको भगवद गीता ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया कि संन्यास मार्ग ठीक है, जो लोग सन्यासी बनना चाहें वो बने, लेकिन आजकल के ज़माने में कितने लोग सन्यासी बनेंगे। तो भक्ति तो हमारे हृदय में रहनी चाहिए और कर्म हमें करना पड़ेगा। हर एक को कोई ना कोई कर्म तो करना ही है, लेकिन याद रखिए हर एक कर्म कर्म योग नहीं होता। कर्म योग वो होता है जो आप अपने इष्ट को समर्पित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं शंकर भगवान को समर्पित करूं तो वो कर्म योग है। तो कर्मों की भी एक परिभाषा हो सकती है। कर्म ऐसे भी हो सकता है जो बिल्कुल तामसिक कर्म हो, जिसमें कोई ख़ास समझ नहीं हो। एक आपको बताऊं, राजराज चोला जब बृहदरण्य का मंदिर बना रहे थे, जो संभवतः हमारे देश में सबसे प्रमुख और सबसे महान मंदिर है तंजावुर में, तो वो काम देखने गए। पहले एक आदमी पत्थर काट रहा था। उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज मैं पत्थर काट रहा हूँ। यानी बिल्कुल तामसिक वो कर रहा था। आगे के एक और आदमी पत्थर काट रहा था। भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं आजीविका कमा रहा हूँ अपने परिवार के लिए। उसको कम से कम इतना विचार तो था कि अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा हूँ। तीसरे आदमी के पास एक काम वही कर रहा था। भाई तुम क्या कर रहे हो? उसका महाराज मैं एक महान मंदिर बना रहा हूँ। तो किस विचारधारा से आप कार्य करते हैं उसका बड़ा महत्व है। तो कर्मयोग का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करें हम समर्पित करके करें। और चौथा मार्ग है श्वास का। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग, चौथा श्वास का मार्ग है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम पहला श्वास लेते हैं, और जब हम संसार को छोड़ के जाते हैं अंतिम श्वास लेते हैं। श्वास चलता रहता है, लेकिन श्वास की ओर हम कभी ध्यान देते हैं? उपनिषद में बताया गया है किस प्रकार से स्वदेश मरणम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निरमसनाभ्यासात् देवम पश्येत निगूढ़वत्, कि अपने श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने बीच में जो तत्व है उसको समझने का प्रयत्न करें। तो ये 4 मार्ग बताए गए हैं। तो जैसे मैंने कहा, उपनिषद का पहले तो सर्वव्यापी ब्रह्म, दूसरा ईश्वर हर एक प्राणी के अंदर, और चतुर्थ मार्ग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और श्वास मार्ग, राजयोग। देखिए जो हम योग करते हैं, और है प्रधानमंत्री जी की वजह से बहुत उन्होंने कार्य किया योग के लिए। अब तो विश्व योग दिवस भी है, उन्होंने जो इसमें प्रयत्न किया। लेकिन वो हठ योग है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन योग की परिभाषा बड़ी गंभीर है। जैसे मैंने आपको बताया, योग की बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग स्वरूप हैं। तो इसलिए ये चारों योग को लेकर राजयोग में वो लोग वो भी करें, वो योग भी करना ज़रूरी है। वो राजयोग का ही एक अंग है। ये 4 योग है, और 4 योगों से हमें एक आध बात याद रखिए, हम सबको चारों योग अपनाने होंगे। आज घोर कलियुग है, केवल एक योग से काम नहीं बनेगा। हमें कुछ ज्ञानी भी होना है, कुछ हम लोगों को बैठ के आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है। अपने शास्त्र, जो भी शास्त्र आपके हैं, थोड़ा सा समय निकाल के पढ़िए उसको। हमें भक्ति योग भी अपनाना चाहिए।
जो भी आपके इष्ट हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते रहना समय समय पे बड़ा आवश्यक है, उसको स्मरण करते रहना। कर्मयोगी तो हम सब हैं ही, लेकिन हम समर्पित रूप से कर्म करें तो हम कर्मयोगी बनते हैं। और थोड़ा बहुत हमें राजयोग भी करना है, चाहे वो आसन हो और चाहे वो आंतरिक प्राणायाम हो। तो ये बातें उपनिषद के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके अतिरिक्त मैं 3 बातें और बताना चाहता हूँ जो उपनिषद से ही मिले हुए हैं, उपनिषद से ही संबंध रखते हैं। उपनिषदों से हमें प्रगति और शांति की प्रेरणा मिलती है, जहां संसार को एक परिवार कहा गया, एक सत्य की बात की जाए या फिर सबके सुखी होने की या फिर सबके हित की, यहीं से एक विश्व राष्ट्र का रास्ता खुलता है। इसके भी ऊपर पूरी सृष्टि के उत्थान की बात होती है। उसमें है, पहला तो यह है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी हमारे ऋषि मुनि एक आश्रम में बैठ के हिमालय में उनकी कैसी उनको कल्पना हुई कि सारे मानव जाति एक परिवार है। ये तो अब हमारे ही आपके जीवन में ही ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उठा के यहाँ से हम फ़ोन करते हैं, 4-5 बटन तो अमेरिका में हमारी आवाज़ जाती है, दूरदर्शन है और अद्भुत चीज़ें हो रही हैं। ये तो आज हुई, कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय देख रखा था कि वसुधैव कुटुंब, वसुधा जो है एक परिवार है। बहुत बड़ी बात है। जब तक हम मानव जाति को एक परिवार नहीं मानेंगे तब तक कभी सुख शांति नहीं होगी। दूसरी, उसके अलावा एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति, जैसे मैंने अपने पहले भाषण में कहा था, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त जो विद्वान है वो अलग अलग रूप से करते हैं। ये बहुत आवश्यक देन है। मैंने कल समझाया अपने भाषण में, पिछली बार जब मैं आंतरधार्मिक आंदोलन की बात कर रहा था, कि ये मान के चलना पड़ेगा कि अलग अलग मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के लिए। आप ज़बरदस्ती किसी को अपने मार्ग पे नहीं ला सकते। मेरे के लिए मेरा मार्ग सबसे अच्छा है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन मैं कहूँ कि आप भी उसी मार्ग को अपनाइए, वो गलत होगा। आप अपना मार्ग अपनाइए, इसमें कोई जोर जबरी क्यों होनी चाहिए। तो एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है, जो हमारे संविधान में निहित है, जो हमारे राष्ट्रीय संस्कृति में निहित है, कि बहुत अलग अलग के धर्म हैं, सब पनप रहे हैं, सब सुख शांति से अपना कार्य करें। एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आखिर अंतिम समय बात में मैं कह रहा हूँ आपको कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। कुछ लोग समझते हैं कि उपनिषद जो है वो केवल अपने एक आदमी, वो नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। जब तक समस्त मानव जाति का कल्याण नहीं होगा तब तक कोई बात आगे चलेगी नहीं। मैं बोल रहा था राज्यसभा में अपने कम्युनिस्ट मित्र को, मैंने कहा सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इससे बढ़कर क्या कम्युनिज्म है। सब सुखी हों, सब अच्छी चीज़ें देखें, सब अच्छी चीज़ें सुने, कोई कष्ट न भोगे। कितनी बड़ी बात है। ये बातें भी हमें उपनिषद में समझते। केवल हम अपना निजी स्वार्थ न देखें। आजकल हम सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपना स्वार्थ देखते हैं, और स्वार्थ देखने में हम भ्रष्टाचार में भी डूब जाते हैं। तो हमें कुछ अपने आप के अलावा समाज सेवा करना भी बड़ा आवश्यक है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, मानव की सेवा। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था, उन्होंने एक मंत्र दिया था उनको, आत्मनो मोक्षम जगत हिताय। अपने मोक्ष के लिए कार्य करो, लेकिन जगत के हित के लिए भी करो। इसीलिए वो अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल खोलते हैं इत्यादि। तो ये जो कार्य जन संपर्क का, जन कल्याण का, ये बहुत ही आवश्यक। सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन हमें भी व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में भी कुछ करना चाहिए,
ऐसा मैं मानता हूँ। एक ध्यान रखिए, कहने को तो ये सब सरल लगता है, लेकिन इस मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत होंगी। बड़ा इतना आसान मार्ग नहीं है, क्योंकि न जाने कितने जीवनों से हम बाहर की ओर देख रहे हैं। अब बाहर से दृष्टि अंदर जब करेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, कठिन लगेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए हमें उससे भयभीत नहीं होना है। जो भी कार्य हो, महत्वपूर्ण कार्य, उसमें ज़रूर कठिनाई आती हैं, लेकिन इसका मैं कठोपनिषद के एक श्लोक से अपने इसको समझाऊंगा, जो विवेकानंद जी को भी बहुत प्रिय था। बड़ा सुंदर श्लोक है कठोपनिषद। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत शिरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथ सत कवयो विरन्ति। उठो, जागो और कठिन मार्ग के ऊपर चलो। शिरस्य धारा, छुरी की धार की तरह ये मार्ग है, ये योग का, या याद रखिए। उत्तिष्ठ से जागृत प्राप्य वरान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके शिरस्य धारा, छुरी की धार के कुछ धार योग पर शिरस्य धारा निशिता दुरत्तया, दुरत्तय कठिन, दुर्गम पथा सत, दुर्गम कठिन हुआ, कवयो विरन्ति, कवि कहते हैं कि कठिन मार्ग है। इसलिए हमें उसी मार्ग के ऊपर चल के हमें अपना आत्म कल्याण भी करना है। उसी मार्ग के ऊपर करके हमने नया समाज भी बनाना है। उसी मार्ग के ऊपर चल के हमने नया देश भी बनाना है। उसी मार्ग के ऊपर चल के हमने नया विश्व भी बनाना है, नई चेतना भी लानी। तो ये मैंने आपके सामने उपनिषद की बातें रखी। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।